क्यों किया भीम ने एक राक्षसी से विवाह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत काल के सबसे बलशाली योद्धा भीम ने एक राक्षसी से विवाह किया था। जी हाँ, लेकिन आखिर क्यों? दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब लाक्षागृह की आग से बचकर माता कुंती के साथ पांचों पांडव वन में आराम करने के लिए रुके तो थकान से चूर चारों भाई सो गए। लेकिन सुनसान जगह होने के कारण भीम अपने भाइयों की रक्षा के लिए पहरा देते रहे, क्योंकि जिस वन में वे रुके थे वह एक मायावी वन था और वहाँ राक्षस हिडिंब का शासन था। बताया जाता है कि वो राक्षस इतना शक्तिशाली था कि वन में किसी भी मनुष्य की उपस्थिति को सूंघकर ही उसकी जान ले लेता था। इसी प्रकार से उसे जंगल में पांडवों के होने का भी पता चला। ये जानने के बाद जब हिडिंब ने अपनी बहन से इन सभी भाइयों को अपना भोजन बनाने का आदेश दिया तो वह आदेश का पालन करने तो गई, परंतु भीम को देखते ही वह उस पर मोहित हो गई और तभी उसने विवाह करने का मन बना लिया। उसके बाद हिडिंबा उन सभी को अपने भाई के पास ले गई। सभी मनुष्य रूपी भोजन को देखकर राक्षस पहले तो खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी बहन ने अपने मन की बात बताई और भीम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो वह गुस्सा हो गया। लेकिन दोस्तों, बात तो तब बढ़ी जब उसने अपने भाई से यह विनती कर डाली कि वह उन सभी को ना खाए और उन्हें जीवित छोड़ दे। ये सुनते ही राक्षस क्रोध से आग बबूला हो गया और अपनी बहन की बात किसी भी कीमत पर मानने को राजी नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप महाप्रतापी भीमसेन और राक्षस हिडिंब के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में राक्षस हिडिंब मारा गया। जब सभी पांडव माता कुंती के साथ वहां से जाने लगे तो उस राक्षस की बहन हिडिंबा भी उनके पीछे पीछे आने लगी। तब उसको पीछे आता देख भीम उस पर क्रोधित हुए और उसे लौट जाने को कहा, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें धर्म की कुछ बातें बताईं। ये सब सुनने के बाद हिडिंबा ने कुंती व युधिष्ठिर से कहा कि इन अति बलशाली भीमसेन को मैं अपना पति मान चुकी हूँ और अब ये जहाँ भी रहेंगे मैं भी इनके साथ रहूंगी। आपकी आज्ञा मिलने पर मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी और थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगी। लेकिन आप लोगों पर जब भी कोई परेशानी आएगी उस समय मैं तुरंत आपकी सहायता के लिए आ जाऊंगी। हिडिंबा की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन को समझाया कि हे भ्राता, हिडिंबा ने तुम्हें अपना पति माना है और धर्म यह कहता है कि तुम्हें भी इसके साथ पत्नी जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने अपने भाई युधिष्ठिर की बात मानते हुए हिडिंबा के साथ गंधर्व विवाह किया। फिर जब युधिष्ठिर ने हिडिंबा से कहा कि तुम पवित्र होकर भीमसेन के साथ दिन भर रह सकती हो, लेकिन शाम होते ही भीम मेरे पास आ जाएंगे। ये सुनते ही भीम ने तुरंत कहा कि ऐसा सिर्फ तब तक ही होगा जब तक हिडिंबा को पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात को हिडिंबा ने भी स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद वह भीम के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर जब 1 वर्ष हो गया तब हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो इतना अधिक मायावी था कि जन्म लेते ही बड़ा हो गया। उसके सिर पर केश न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रख दिया गया। हिडिंबा ने बहुत सोचने के बाद अपने पुत्र को पांडवों को सौंपते हुए कहा, यह आपके भाई की संतान है और यह अपने अंत तक आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर वह राक्षसी हिडिंबा वहाँ से चली गई। उसके बाद घटोत्कच ने अपने माँ के वचन को मान लिया और पांडवों तथा माता कुंती से आशीर्वाद लेते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि अब आप मुझे मेरे योग्य कोई कार्य बताएं। उसकी बात सुनते ही कुंती तुरंत बोली, तुम मेरे वंश के सबसे बड़े पौत्र हो और समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। फिर घटोत्कच माता कुंती की सारी बातों को बड़े आराम से सुनने के बाद बोला, आप लोग जब भी मुझे याद करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वहां से चला गया। दोस्तों, इससे जुड़ा अगर आपके मन में कोई विचार हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।